morning, students. Myself Harin Singh, PGT Computer Science, Kendriya Vidyalaya OEF Hazratpur, Agra region, Agra. Today I will discuss the topic data structure stack in Python programming with you. Let's start. First, introduction of data structure. What is data structure? Data structure क्या है? A data structure defines a mechanism to store, organize and access data along with operations processing that can be efficiently performed on the data. दैट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और कुछ ऑपरेशन उस पर हम लगा सकते हैं जिससे उसकी प्रोसेसिंग हो सके. फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग इज ए डेटा स्ट्रक्चर containing a sequence of elements where each element is a character. स्ट्रिंग क्या है? यहाँ डेटा स्ट्रक्चर है कंटेनिंग, जो कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है और हर एक एलिमेंट जो स्ट्रिंग का होगा वो एक करेक्टर होता है. On the other hand, list is a sequence data structure in which each element may be different types. हर एक एलिमेंट उसका डिफरेंट हो सकता है. We can apply different operation like reversal, slicing, counting of elements, etc. on list and string. Hence, a data structure organize multiple elements in a way so that certain operation on each element as well as the collective data unit could be performed easily. स्टैक हमारा एग्जाम्पल है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का. डेटा स्ट्रक्चर टू टाइप्स होते हैं. सबसे पहला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. अब बात आती है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है. A linear data structure have data elements arranged in sequential manner and each member element is connected to its previous and next element. तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एलिमेंट सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज रहते हैं और इसका प्रत्येक एलिमेंट अपने प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड रहता है. दिस कनेक्शन हेल्प टू ट्रावर्स ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन ए सिंगल लेवल. ये जो कनेक्शन है इसका वो हमारा किस प्रकार सहायता करता है कि जब हम अगर उस डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करना चाहते हैं, ट्रावर्स करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को, तो वो सिंगल रन में ही हमारा वर्क करता है. इसके कुछ एग्जांपल है जिसमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट, क्यू, स्टैक एंड एरे आते हैं. अब यहाँ हम स्टैक के बारे में बात करेंगे. स्टैक इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन इज डन फ्रॉम वन एंड ऑन. तो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि इंसर्शन और डिलीशन हमारा एक ही एंड पर होता है. यूजुअली रेफर्ड टू एज टॉप, जिसको हम कहते हैं टॉप पर, लास्ट में. स्टैक फॉलोज लिफो प्रिंसिपल using which an element inserted in the last will be the first one to be out. That means जो स्टैक है हमारा वो डेटा स्ट्रक्चर किस कंडीशन पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, कहीं आप पार्टी में है, पार्टी में जो प्लेट्स रखी जाती हैं वन बाई वन, वन के ऊपर सेकंड, सेकंड के ऊपर थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. तो जब आप पिक करते हैं यूज करने के लिए उसको, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट में जो प्लेट्स रखी गई है उसको सबसे पहले उठा. तो वो हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट. दैट मीन्स जो सबसे लास्ट में रखी गई थी उसको सबसे पहले उठा. इसी को हम अगर दूसरी भाषा में कहें फिलो भी कह सकते हैं. फर्स्ट इन लास्ट आउट. दैट मीन्स जो सबसे पहले रखी गई वो सबसे बाद में नंबर आता है उससे. तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है. स्टैक फॉलोज लिफो प्रिंसिपल यूजिंग which an element inserted at the last will be the first one to be out. पुश एंड पॉप आर टू बेसिक ऑपरेशन. अब इसमें ऑपरेशंस की बात करें तो दो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के अंदर, पुश एंड पॉप फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट. पुश ऑपरेशन यहाँ पर इंसर्ट, अगर स्टैक के अंदर आप एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं तो इसके लिए यूज पुश करेंगे और डिलीट करना है एलिमेंट्स को तो पॉप यूज करते हैं. ट्राइंग टू पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक रिजल्ट इनटू ए स्पेशल कंडीशन अंडर फ्लो. अब यदि आपने एलिमेंट डिलीट करते चले गए और लास्ट में कोई एलिमेंट नहीं रह गया स्टैक के अंदर और फिर भी आप कोशिश करेंगे तो वो कंडीशन हमारी हो जाती है अंडर फ्लो. ऑपरेशंस ऑन स्टैक. A stack is a mechanism that implement LIFO arrangement. Hence,
एलिमेंट आर एडेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक एट वन एंड ओनली. द एंड फ्रॉम विच एलिमेंट्स आर एडेड और डिलीटेड इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक. तो जो भी स्टैक में इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, वो हमेशा वन एंड या टॉप पोजीशन पे रहता है. टू फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द स्टैक आर पुश एंड पॉप. पुश एड्स ए न्यू एलिमेंट एट द टॉप. पुश क्या करेगा, स्टैक में सबसे टॉप की पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करता है. इट इज एन इंसर्शन ऑपरेशन. वी कैन ऐड एलिमेंट टू ए स्टैक अंटिल इट इज फुल. तो जब तक हम स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करते रहते हैं, जब तक कि स्टैक फुल नहीं हो जाती हमारी. ए स्टैक इज फुल व्हेन नो मोर एलिमेंट कैन बी एडेड टू इट. स्टैक फुल कब मानी जाएगी, जब कोई एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड नहीं हो सकता. ट्राइंग टू ऐड एन एलिमेंट टू ए फुल स्टैक रिजल्ट एन एक्सेप्शन कॉल्ड ओवरफ्लो. अब यदि स्टैक में हमारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करने की या लिमिट खत्म हो गई है और फिर भी हम अगर उसमें एलिमेंट्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है ओवरफ्लो. एक्सेप्शन एरर आएगा जिसको हम कहते हैं ओवरफ्लो. पॉप ऑपरेशन इज यूज्ड टू रिमूव द टॉप मोस्ट एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक. पॉप ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर स्टैक में से जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स है उसको रिमूव करना. दैट इज द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक. इट इज ए डिलीट ऑपरेशन. वी कैन डिलीट एलिमेंट फ्रॉम ए स्टैक अंटिल इट इज एम्प्टी. तो जब तक हम डिलीट कर सकते हैं जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती, ये खाली नहीं हो जाती, सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाए. दैट इज देयर इज नो एलिमेंट्स इन इट. ट्राइंग टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक रिजल्ट एन एक्सेप्शन कॉल्ड अंडरफ्लो. सारे एलिमेंट डिलीट हो गए, उसके बाद भी हम डिलीट की कोशिश करते हैं, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है अंडरफ्लो. सी द फिगर. यहाँ पर हमने लिया है एम्प्टी स्टैक है, सबसे पहले देख रहे हैं आप. एम्प्टी स्टैक के बाद आता है, फिर हमने पुश वन किया, वन ग्लास डाला इसमें इंसर्ट किया तो वो पुश हुआ. फिर पुश टू किया, सेकंड ग्लास आ गया हमारा. फिर पॉप किया हमने, टू विल बी रिमूव. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो डिलीशन और इंसर्शन होगा वो टॉप पोजीशन पे होगा, तो टॉप में से टॉप एलिमेंट्स कौन सा है, टू है, तो वो रिमूव होगा यहाँ से. देन फिर हमने पुश अगेन किया तो थ्री किया हमने, यहाँ पर थ्री आ गया. फिर पुश फोर किया, फोर आ गया. देन फिर पॉप किया, तो पॉप करेंगे तो सबसे टॉप पर पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, कौन सा ग्लास है, फोर, तो वो रिमूव होगा यहाँ से. फिर हमने थ्री रिमूव करेंगे, उसके बाद फिर वन रिमूव करेंगे और इस तरह से हमें लास्ट में एम्प्टी स्टैक दोबारा मिल जाएगा. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन. अब बात करते हैं पाइथन की. स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसके अंदर. स्टैक इज ए लीनियर एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. द सिंपल वे टू इम्प्लीमेंट स्टैक इन पाइथन इज यूजिंग द डेटा टाइप लिस्ट. तो यहाँ पर हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन में लिस्ट डेटा टाइप का यूज करते हैं. वी कैन फिक्स आइदर ऑफ द साइड्स ऑफ द लिस्ट एज टॉप to insert and remove elements. It is to be noted that we are using built-in method append and pop of the list for implementation of stack. That means यहाँ पर हम एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए अपेंड मेथड का यूज करेंगे और डिलीट करने के लिए पॉप मेथड का यूज करेंगे. लेट अस राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए स्टैक इन विच वी विल. हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहे हैं और उसके अंदर हम कौन कौन सी एलिमेंट्स को यूज करेंगे, कौन कौन सी मेथड को यूज करेंगे. पुश, सबसे पहले पुश ऑपरेशन है. तो पुश के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट एन एलिमेंट. जब हम किसी एलिमेंट को स्टैक के अंदर इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसके लिए पुश ऑपरेशन यूज करते हैं. डिलीट एन एलिमेंट. अगर हमें एलिमेंट डिलीट करना है जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट होता है स्टैक के अंदर, उसको रिमूव करना है, तो फिर वो पॉप कंडीशन कहलाती है. पीक, डिस्प्ले द एलिमेंट्स विच गॉट इंसर्टेड लास्ट. अब जो लास्ट में एलिमेंट है हमारा उसको दिखाने के लिए हम पीक का यूज करते हैं. दैट मीन्स टॉप मोस्ट पोजिशन पे कौन सा एलिमेंट्स हमारा है. डिस्प्ले द कंटेंट्स, और लास्ट में हम सारी स्टैक को डिस्प्ले करने के लिए कि स्टैक की पोजीशन क्या है, स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसके लिए हम डिस्प्ले ऑपरेशन का यूज करते हैं. फॉर प्रिपेयरिंग एम्प्टी लिस्ट. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वन में सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे. अब यहाँ पर हमने दिया है a इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट बनाई है, जिसको नेम दिया हमने a से. ए फंक्शन नेम्ड पुश टू इंसर्ट पुश ए न्यू एलिमेंट इन स्टैक. अब यहाँ एक फंक्शन बनाया हमने जो न्यू एलिमेंट को ऐड करेगा स्टैक के अंदर.
this function two parameters, the name of the stack in which the element is to be inserted. इसमें दो पैरामीटर्स होंगे, स्टैक जिसके अंदर हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, एंड द एलिमेंट दैट नीड टू बी इंसर्ट, और वो एलिमेंट दूसरा पैरामीटर होगा जिसको हम इंसर्ट कर रहे हैं। मेथड अपेंड ऑफ लिस्ट टू एड एन एलिमेंट टू द स्टैक दैट ऑलवेज एड्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अपेंड मेथड क्या करेगा, हमेशा एलिमेंट्स को स्टैक की लास्ट में, एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड करेगा। एज देयर इज नो लिमिट ऑफ द साइज इन लिस्ट इन पाइथन, क्योंकि आप जानते हैं कि पाइथन में लिस्ट की कोई लिमिट नहीं है। द इम्प्लीमेंटेड स्टैक विल नेवर बी फुल अनलेस देयर इज नो मोर स्पेस अवेलेबल इन मेमोरी। तो इस प्रकार से स्टैक कभी भी हमारी फुल नहीं होगी जब तक कि मेमोरी में स्पेस अवेलेबल रहे। हेंस वी विल नेवर फेस ओवरफ्लो। इस प्रकार से हम ओवरफ्लो की कंडीशन कभी प्राप्त नहीं करते। फंक्शन देखिए यहाँ पर डीएफ पुश के नाम से बनाया, दो पैरामीटर से ए और कॉमा लगा के वैल्यू। ए रिप्रेजेंट द स्टैक और वीएल जो वैल्यू हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ए डॉट, फिर हमने उसमें स्टैक में डाला स्टैक नेम डॉट अपेंड वैल्यू जो इंसर्ट की। एक मैसेज डाल दिया यहाँ पर, प्रिंट एलिमेंट सक्सेसफुली। सेकंड स्टेप है फिर इसकी, ए फंक्शन नेम पीक टू रीड द मोस्ट रिसेंट टॉप एट इन द स्टेप। तो पीक लिया हमने, दैट मीन्स टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है उसको शो करने के लिए पीक यूज करेंगे फंक्शन को। तो लास्ट क्या होगा यहाँ पर, लेंथ जो हमारी स्टैक की टोटल लेंथ है उसको -1 देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स हमारी 0 से स्टार्ट होगी लिस्ट की। फिर एक मैसेज डाल देंगे लास्ट में, प्रिंट पीक एलिमेंट्स, और लास्ट पोजीशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, ए फंक्शन नेम्ड पॉप टू डिलीट द टॉप मोस्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। अब तीसरा एक फंक्शन बनाएंगे पॉप, जो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। इट टेक्स वन पैरामीटर, द नेम ऑफ द स्टैक, सिर्फ स्टैक का को यूज करेगा पैरामीटर में, फ्रॉम विच एलिमेंट इज टू बी डिलीटेड एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द डिलीटेड, और डिलीटेड एलिमेंट्स की वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो हमने यहाँ लिया डी ए पॉप और स्टैक का नेम ब्रैकेट में आइटम इक्वल टू ए डॉट पॉप, देन एक मैसेज डाला यहाँ पर, प्रिंट पॉप्ड आइटम कौन सा है वो हमें मैसेज से पता चलता है। लास्ट स्टेप है फंक्शन नेम डिस्प्ले टू शो द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक, और सबसे लास्ट में जो आता है इसमें कि हम कैसे डिस्प्ले करें उसे। जो हमारी स्टैक है, सारे ऑपरेशन करने के बाद जो भी स्टैक में एलिमेंट्स हैं उसको कैसे शो करेंगे, तो डीएफ डिस्प्ले उसके लिए फंक्शन लेंगे जिसमें स्टैक को पैरामीटर के रूप में देंगे। और आई इन रेंज, अब यहाँ पर एक लूप लेना पड़ेगा हमें। रेंज फंक्शन का आप यूज पहले से जानते हैं। लेंथ, फर्स्ट पैरामीटर होगा लेंथ a-1 कॉमा -1, दैट मीन्स प्रीवियस एलिमेंट जो इसका है, और ये -1 स्टेप चलेगी क्योंकि टॉप से बॉटम की तरफ हम मूव कर रहे हैं। और यहाँ प्रिंट कर देंगे, एल्स करके बाहर निकलना है। इसी को मैं प्रोग्रामिंग में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए पहले ही प्रोग्राम बना रखा है, आप इसको समझ लें। डीएफ फंक्शन देखिए यहाँ पुश बनाया हमने, तो वैल्यू में पैरामीटर्स में ए कॉमा वैल प्रोवाइड कराया है, फिर ए डॉट अपेंड लगाया, एलिमेंट पुश्ड सक्सेसफुली। देन दूसरा फंक्शन है हमारा पॉप के डिलीट के लिए, पॉप्ड आइटम कौन सा है, इस प्रकार ये होगा। और थर्ड है हमारा पीक लास्ट, जिसमें लेंथ ऑफ ए लिया -1। तो ये पीक एलिमेंट दैट मीन्स कि जो लास्ट एलिमेंट हमारा इंडेक्स का टॉप मोस्ट पोजिशन वाला, उसको शो करने के लिए पीक का यूज करेंगे। लास्ट फंक्शन हमने डिस्प्ले लिया है यहाँ पर, जिसके अंदर हमने लूप लिया, और लूप के अंदर पैरामीटर्स हैं इसके। रेंज फंक्शन के अंदर लेंथ a-1, तो ये तो हमारी टोटल लेंथ हो गई, और -1 क्योंकि टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक प्रीवियस एलिमेंट के लिए -1 मूव करेंगे, और क्योंकि स्टेप -1 चलेगी तभी वो नीचे जाएगा। प्रिंट ए, मेन फंक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पर एक ब्लैंक लिस्ट बनाई ए, जिसको नेम दिया वाइल ट्रू। वाइल लूप का यूज किया है यहाँ पर। वाइल लूप किस लिए यूज करते हैं, वाइल लूप सबसे बढ़िया लूप है। ये तब तक रन करता है जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। जैसी कंडीशन फाल्स होगी अपने आप बाहर आ जाए।
क्योंकि एक मेनू ड्राइवन प्रोग्राम है, चार चीजों का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, पुश, पॉप, पीक एंड डिस्प्ले। तो उसके लिए हम चॉइस दिए यहाँ पर। चॉइस के लिए 1 हमने डाला पुश के लिए, सेकंड पॉप के लिए, थर्ड पीक, फोर्थ पर डिस्प्ले और 5 पर एग्जिट। अब चॉइस 1 में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट की हमने, तो पुश फंक्शन की फंक्शन कॉल डालेंगे इसके अंदर, इससे पुश फंक्शन यूज हो। चॉइस 2 में ये पॉप के लिए, इसमें हम डाल देंगे, पहले लेंथ चेक करेंगे, लेंथ स्टैक अगर 0 के इक्वलेंट है तो स्टैक अंडरफ्लो हमारी पहले से ही। उसके बाद पॉप का यूज करेंगे अगर कंडीशन ऊपर वाली फाल्स है हमारी। चॉइस 3 में हमने फिर दोबारा लेंथ लिए, फिर यहाँ स्टैक चेक करेंगे, स्टैक अगर अंडरफ्लो तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने यूज किया चॉइस हमारी 4, फोर्थ में मैंने किया लेंथ, स्टैक की लेंथ निकाली। और क्योंकि हम हर बार स्टैक को चेक करेंगे, इसमें एक मैसेज डाल देंगे जिससे कि हमारा पता चल जाए कि स्टैक में जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि एलिमेंट हो ही ना हो उसमें, हम उसमें डिलीट करना चाहते हैं तो एरर आए फिर बाद में। तो इसलिए हम पहले चेक कर लेते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग कि लेंथ फंक्शन का यूज क्या है, स्टैक की लेंथ निकालेगा और कहीं 0 के इक्वलेंट तो नहीं है। 0 के इक्वलेंट है तो वो स्टैक अंडरफ्लो मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले किया और ये लास्ट में डिस्प्ले किया। तो ये सबसे सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि स्टैक को हम कैसे यूज करते हैं। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेनू ड्राइवन बन के आ गया, अपना मेनू आ गया। 1 पुश, सेकंड पॉप के लिए, थर्ड पीक के लिए, फोर्थ डिस्प्ले और 5 एग्जिट के लिए। एंटर चॉइस, तो सबसे पहले हम स्टैक में एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। एंटर नंबर टू पुश, कौन सा नंबर आप ऐड करना चाहते हैं, मैं मान लीजिए यहाँ पर डाल देता हूँ 10। एलिमेंट इंसर्ट हो गया, एलिमेंट पुश सक्सेसफुली, मैसेज डिस्प्ले हुआ। दोबारा एक और एलिमेंट पुश करेंगे हम, 20 डाल दिया। एक और एलिमेंट हम इसी प्रकार से पुश कर लेते हैं, 30। ये हमारा आ गया। अब हम इसमें डिस्प्ले करा लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैंने इंसर्ट किया 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, 3 एलिमेंट आ गए यहाँ पर। अब मैं पॉप करना चाहता हूँ तो पॉप करेंगे, 2 चॉइस डाला हमने। अब पॉप में पॉप्ड आइटम कौन सा है, इसमें 30 होगा क्योंकि लास्ट आइटम हमारा टॉप मोस्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स कौन सा है, 30, तो वही पॉप होगा। जैसा कि स्टैक का मैकेनिज्म है कि जो भी इंसर्शन और डिलीशन होता है वो हमेशा टॉप एंड पे होगा। तो डिलीट हो गया हमारा। अब पीक पोजीशन हमारी बताएगी, पीक पोजीशन देखते हैं। पीक पोजीशन कौन सी है, पीक एलिमेंट हमारा 20, ये हमारा 20 क्योंकि 30 हमारा डिलीट हो गया। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, 20। फिर हम दोबारा चलिए पॉप करते हैं। पॉप किया, पॉप्ड आइटम कौन सा हुआ, 20 हुआ। स्टैक में अब डिस्प्ले कराते हैं तो सिर्फ 10 बचा। दोबारा हम पॉप करते हैं इसको, हो गया। अब अगर हम फिर दोबारा पॉप करेंगे तो यहाँ मैसेज मिल जाएगा हमें, स्टैक अंडर, दैट मीन्स सारे एलिमेंट्स रिमूव हो गए वहां से। तो अब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो रिमूव नहीं हो सकता। डिस्प्ले कराने के लिए वही मैसेज डाला हुआ है हमने, ये देखिए स्टैक अंडरफ्लो है। इस तरह से ये प्रोग्राम है। बच्चों, बोर्ड की एग्जामिनेशन में 99% स्टैक और क्यू में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। ये सबसे सिंपल तरीका था जो मैंने आपको समझाया। इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम कितना भी ट्विस्ट कर दे बोर्ड, तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। एग्जिट करके हम बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये था ओवरऑल स्टैक के बारे में आपको। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग थैंक्स, थैंक्स ऑफ